आज की टिप्स आप देखकर आपको इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्या आपने कभी झाड़ू के ऊपर रबर बैंड या आपने चूड़ी चढ़ाई है? नहीं चढ़ाई तो आज की वीडियो आपने लाज़मी देखनी है। और अगर आप चन्नों को महफूज़ करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप महफूज़ कर सकते हैं, तो ये भी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपकी रंगत बहुत ज़्यादा डल हो गई है, रंगत बहुत ज़्यादा काली हो गई है, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडी शेयर करूँगी, जो उसको आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहली मेरी टिप जो है वो, अगर हम कोई भी चीज़ इस तरह ग्रेटर के ऊपर चॉप करते हैं ना, तो ये इधर-उधर बहुत ज़्यादा बिखरती है, जिससे हमारा काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे हमें फिर बहुत टाइम लगेगा इसको समेटने में। तो आपको कौन-सा तरीका ऐसा करना चाहिए जिससे आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और आपके कोई बर्तन भी गंदे ना हों। तो यहाँ पर आपने लेना है एक पॉलीथीन और इसके अंदर आपने इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। जौन सी भी सब्ज़ी आप ग्रेट कर रहे हैं, प्याज चॉप कर रहे हैं या आप अदरक लहसुन चॉप कर रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो बहुत आराम के साथ जितना भी होगा वो इस शॉपर के अंदर ही होगा। इससे ना ही आपका कोई बर्तन गंदा होगा, ना ही आपको काउंटर टॉप गंदा होगा, ना ही इधर-उधर बिखरेगा। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और लाइक भी कर दिया करें। तो अगली टिप भी देखते हैं, ग्रेटर के हवाले से ही है। तो जब ग्रेटर हम इससे बहुत ज़्यादा लेते हैं तो ये इसकी जो धार होती है ना बहुत कम हो जाती है। तो आपने किचन में से कोई कप उठाना है और इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से 6 से 7 बार इस तरह करेंगे, रगड़ेंगे, तो आपके जो खुद हैरान रह जाएंगे कि आप घर में किस तरीके से बगैर कोई पैसा ज़ाया किए आपका जो ग्रेटर है बहुत अच्छे तरीके से तेज़ हो जाएगा। तो चलें जी अगली टिप भी देखते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो चनों के हवाले से है। दालें, चने जो चीज़ भी हैं ना, हम इनको महफूज करते हैं। तो बहुत से तरीके आपके साथ पहले भी मैंने शेयर किए हैं। तो आपने क्या करना है, लाल मिर्च आपके पास पड़ी हुई हैं तो आपने 3 से 4 अदद लाल मिर्चें लेनी है और साथ में 5 से 6 अदद लौंग ले लेने हैं और इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पर अगर आपके पास साबित जो होता है नमक होता है ना डेली वाला, वो अगर है ना उसकी भी आपने 2-3 डलियाँ डाल देनी है। तो यहाँ पर आपने कड़ी पत्ता तेज़ पत्ता सॉरी डालना चाहें तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब अगर आप किसी जार में डाल के रखना चाहते हैं तो उसमें भी डाल के रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से पॉलीथीन में रहने देते हैं तो भी ये बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और मुझे सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ जिससे आपकी रंगत जितनी भी काली हो गई होगी, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे आपकी स्किन के ऊपर पड़ गए हैं, तो ये ऐसी पावरफुल सी रेमेडी शेयर करूँगी जिसके इस्तेमाल से आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कि आप इसको फिर भूल के भी इस रेमेडी को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर आपने एक अदद खीरा लेना है और इसको आपने हाफ़ खीरे को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद अब इसका जूस निकाल देना है, क्योंकि हमें इसका जो रस है वो ही चाहिए। आपको यहाँ से इसका रस जो है वो निकाल के फिर दिखाती हूँ कि इसका रस हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब रस हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पर इसमें हमने कुछ और चीज़ें डालनी है। एक विटामिन ई का कैप्सूल लेना है, वो डाल देना है और साथ में और भी हमने इसमें 2 से 3 चीज़ें ऐड करनी है, तो जिससे हमारी रेमेडी की जान इसमें और ताकत आ जाएगी और इसमें रेमेडी में और जान आ जाएगी। तो यहाँ पर इसमें हमने क्या डालना है वो है यहाँ पर एलोवेरा जेल। तो मैं बाज़ार वाली डाल रही हूँ, अगर आपके पास फ्रेश है ना तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर नारियल का तेल डालना है 1 टेबलस्पून भर के। अब ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। यहाँ पर इसकी मिक्सिंग में आपने बिल्कुल भी अपनी सुस्ती नहीं ज़ाहिर करनी, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है बहुत अच्छी तरह से, ताकि सारी चीज़ें यकजां हो जाएं। तो अब आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से अपने चेहरे के ऊपर लगाना है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपने रात को सोते वक्त इसको अपने मुंह पर लगा देना है, सुबह नॉर्मल पानी के साथ इसको वॉश कर देना है। हफ्ते में आपने 3 बार इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। आपको खुद अपनी स्किन पर वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, बहुत ही ज़बरदस्त।
तो यहाँ पर मैं आपको अपने हाथ पे लगा के दिखाती हूँ। आप इसी तरह अपने चेहरे के ऊपर लगाएंगे, रात को लगाकर आपने छोड़ देना है और सुबह उठ के आपने धोना है। और यहाँ पर आपको फिर से बताऊं कि आपने हफ्ते में इसको 3 बार ही लगाना है। तो चलें जी, अगली टिप भी देखते हैं। अगली टिप मेरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो अक्सर हम लोगों को के पास इस तरह से लिपस्टिक तो होती ही हैं, तो हमें मैट लिपस्टिक चाहिए होती है। हम इसको नॉर्मल लिपस्टिक को किस तरह से मैट लिपस्टिक बनाएं, बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने क्या करना है, सही चिल पानी लेना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पानी के अंदर बर्फ़ है। मैंने सही ठंडा पानी लिया हुआ है बर्फ़ वाला। तो इसके अंदर आपने कुछ सेकंड के लिए इस लिपस्टिक को डिप कर देना है। जैसे ही लिपस्टिक को आप इसके अंदर डिप करेंगे ना, तो उसका इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि आपको मैट वाली लिपस्टिक का ये जो नॉर्मल सी लिपस्टिक थी ना, ये आपको मैट वाली लिपस्टिक में बदल जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका अच्छा लगेगा। मैंने खुद ये तरीका ट्राई किया है, मुझे खुद ये अच्छा लगा है, तो मैंने आपके साथ भी इसको शेयर किया है। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो चलें जी, बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग टिप के बाद हम अगली टिप भी देखते हैं कि अगली टिप हमारे पास कौन सी है और क्या है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आपने क्या करना है, आपके पास इस तरह से झाड़ू तो होते ही हैं। अक्सर हम लोग प्लास्टिक वाले झाड़ू लेकर आते हैं या फूल झाड़ू, तो झाड़ू के जो तिनके होते हैं इधर उधर निकलते हैं, जिससे झाड़ू जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप जब भी झाड़ू लगाएं उसके बाद आपने कोई सी भी छोटी चूड़ी जो आपकी झाड़ू के अकॉर्डिंग हो, जिसके ऊपर आपका झाड़ू अच्छे तरीके से फिट आ जाए, तो वो आपने झाड़ू के ऊपर चढ़ा देनी है। जब आप झाड़ू का फेर लें ना, उसके बाद आपने इसके ऊपर लगाकर इस तरीके से छोड़ देना है। इससे आपके झाड़ू का बिल्कुल भी शेप ख़राब नहीं होगी और आपका झाड़ू बिल्कुल सीधा ही रहेगा। तो अगर आपको ये टिप अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें। और अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं ना, तो आप इस तरह से चूड़ियाँ लगाकर इसको छोड़ भी सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास चूड़ी साइज़ की इस झाड़ू के साइज़ की नहीं है, तो आप यहाँ पर रबर बैंड या कोई भी पुरानी पोनी आपके पास पड़ी हुई है ना, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये रबर बैंड और पोनी भी लगा के दिखाती हूँ। तो अगर आपको कोई सी भी टिप इनमें से अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।